नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रोली श्रीवास्तव आपको सुना रही हूँ लेखिका अर्चना नाकरा जी की कहानी काउंसलिंग। जानू कब से फ़ोन कर रहा था, क्या बात है? जब भी फ़ोन करता हूँ बिजी चल रहा होता है। भाई ऐसे कैसे चलेगा, हमारे लिए फ़ोन फ्री रखा करो। जानू मुस्कुरा दी और फिर बोली, अनिकेत ज़रूरी काम होता है तो फ़ोन करना भी पड़ता है और लोगों के फ़ोन आते भी हैं। मेरा जॉब प्रोफाइल भी तो ऐसा है ना, आखिर काउंसलर हूँ। अनिकेत हर बार यही उलाहना देता। एक दिन जानवी को स्कूल में पापा के परिचित मिल गए। उम्र के इस पड़ाव में बदले चेहरे से वो उन्हें पहचान नहीं पाई थी। उन्हें अपने पोते की काउंसलिंग करानी थी और जब वो जानवी के ऑफिस की ओर बढ़े तो उसे देखकर चौंक पड़े और फिर मुस्कुराते हुए जानवी को बताया, याद है तुम्हें, जब तुम छोटी सी थी तब मेरे पास रोते हुए आया करती थी, अंकल आपके बेटे ने मेरे खिलौने तोड़ दिए, आपके बेटे ने मेरी चोटी खींची थी और आज तुम न जाने कितनों की समस्याएं सुलझाती हो। जानवी ने मुस्कुराकर उनके चरण स्पर्श किए और फिर बोली, वो तो बचपना था और अब मैं बचपन को संभालती हूँ। अरे हाँ, कैसा है वो मेरा नटखट दोस्त? अंकल ने जवाब दिया, वो बहुत बड़ा मनोचिकित्सक बन गया है, आजकल यही सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी है। जानवी ने उन्हें आदर से बिठाते हुए कहा, आप बैठिए और अपने पोते का नाम, क्लास और फोटो दिखा दीजिएगा और उसे अभी मेरे सामने मत लाइएगा। अंकल ने कहा, क्यों? वो बोली, बाद में बताऊंगी, छोटा है ना, घबरा जाएगा। इतनी देर में अनिकेत का फोन आ गया। जानवी ने फोन का बटन तो ऑन कर दिया पर बात नहीं कर पाई और अनिकेत चलते फोन में उसकी बातें सुनने लगा और फिर उसने खुद ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर बहुत देर तक उसका फोन नहीं आया। अक्सर यही होता था, थोड़ी थोड़ी देर में जब अनिकेत फोन करता तो रुकता नहीं था। वो एक जासूस की तरह हरदम उसका पीछा किया करता था। फोन से, इंटरनेट ऑन रहने से, ऑनलाइन दिखने से और खुद पता नहीं कोई काम और था भी या नहीं, क्योंकि फ्री हो जाने पर वो महाशय उत्तर नहीं दिया करते थे। जानवी ने अपने अंकल के पोते की समस्या को बहुत अच्छे से हल किया, लेकिन अगला दिन उसके लिए बहुत मुश्किलों भरा था। अनिकेत ने दनदनाते हुए उसके ऑफिस में प्रवेश किया और तभी अंकल दिखे मिठाई का डिब्बा लेकर। अनिकेत ने आव देखा न ताव जानवी को जानू न कहकर चिल्लाते हुए बोला, ओ सुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरा फोन ना उठाने की? सारा दिन व्यस्त रहती हो, जवाब नहीं देती, ठीक से बात नहीं हो पाती, सुबह से शाम तक चलते फोन से मैं परेशान हो गया हूँ। अपना फोन फ्री रखा करो और जब मैं फोन करूँ तो तुरंत उठाया करो, चाहे मैं दिन में 10 बार फोन करूँ। नहीं तो सोच लेना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जानवी हक्की बक्की रह गई थी। अंकल ये सब देख जैसे खुद को बाहर जाने के लिए उससे अनुमति मांग रहे थे। वो जैसे ही मुड़े, जानवी ने उन्हें वापस बुलाया और अनिकेत को कहा कि देखो, ये मेरे अंकल हैं, सलीके से बात करो। लेकिन अनिकेत ने टेबल पर से उठाकर उसका फोन जोर से जमीन पर पटक दिया था। जानवी कभी टूटे फोन और कभी अनिकेत की मुट्ठियां कसती बाहों के साथ उसके क्रोध भरे चेहरे को देखती रह गई। अंकल ने अनिकेत को समझाना चाहा और कहा, बेटा, शादी से पहले तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं। जानवी कुछ क्षणों के लिए जैसे मौन हो गई थी। वो अपना सिर पकड़कर दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई और फिर बोली, सैकड़ों की काउंसिल करती हूँ, शायद रिश्ते की खातिर खुद को नहीं सुलझा पाई। मामा जी ने कितने मन से यह रिश्ता कराया था, पर मैं इसे नहीं निभा पाऊंगी। ठीक है अनिकेत, यह कहकर जानवी ने
नीचे झुककर अपने फ़ोन के टुकड़ों को समेटा। वो ठीक से जुड़ा तो नहीं, पर ऑन हो गया था। वो पूरी शक्ति लगाकर बोल उठी, अच्छा ये देखो तुम्हारा नंबर, और ये किया ब्लॉक और डिलीट। तुम अपने रास्ते, मैं अपने। अति हर चीज की बुरी होती है। तुम भी काम करते हो और मैं भी। सुबह से रात तक हम दोनों व्यस्त रहते हैं। रिश्ता अपनी जगह, काम अपनी जगह। अनिकेत गुस्से में उसके केबिन से बाहर चला गया था। अंकल ने मुस्कुराकर जाह्नवी के सिर पर हाथ रखा और बोले, मुझे मालूम नहीं था क्या चल रहा है, पर इस बार मिठाई के डिब्बे के साथ मैं एक तस्वीर भी लाया हूँ। देखना चाहोगी? ये तुम्हारे बचपन के दोस्त की ही फोटो है। चलो बैठो सामने, अब मुझे तुम्हारी काउंसलिंग करनी है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रोली श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका अर्चना नाकरा जी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।